अब यहाँ पर देखना, अगला जो सवाल आता है, हमने यहाँ से क्या ज्ञात कर लिया, माध्य ज्ञात कर लिया, है ना। अब माध्य के बाद हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक। तो माध्य के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, सूत्र हमसे बनना चाहिए कि माध्य का सूत्र क्या है। बहुलक के लिए भी हमको क्या बनना चाहिए कि बहुलक का सूत्र क्या है। तो यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना, तो हम रख में यहाँ पर बहुलक को काय से प्रदर्शित करते हैं, अपन जेड से प्रदर्शित करते हैं। और जेड का सूत्र क्या होता है, L1 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ कोष्टक में क्या हो जाएगा, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू ये क्या होता है H, जहाँ Z क्या कहला जाएगा, आपका बहुलक कहलाता है। L1 मैंने लिखवा दिया है, L1 क्या कहलाता है, इसकी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहलाती है। F1 क्या कहला जाएगी, बहुलक वर्ग की आवृत्ति कहलाती है। F0 क्या कहलाती, बहुलक वर्ग के पहले के वर्ग की आवृत्ति कहलाती है। और F2 क्या कहलाती, बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की आवृत्ति कहलाती है। और H क्या कहलाती है, ये वर्ग अंतराल या वर्ग माप कहलाती है ना। ये सूत्र के अनुसार हमें क्या करना, टेबल तैयार करना, परंतु ध्यान में ये रखना है आपको कि बहुलक के लिए अलग से कुछ भी टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सब यही मिल जाएगा, है ना। जैसे हमने माध्य के लिए हमने क्या बनाया, कुछ अलग से हमने मध्यमान ज्ञात किया, मध्यमान ज्ञात करने के बाद हमने fx ज्ञात किया, परंतु बहुलक के लिए ऐसा कुछ नहीं है, अपनी प्रश्न सारणी से ही वो तैयार हो जाएगी। वही है, आपको यहाँ पर सीधे लिख देना, क्या लिख देना है यहाँ पर, हल। हल में यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, बहुलक सारणी। हम बहुलक ज्ञात कर रहे हैं इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, बहुलक सारणी। और ये बहुलक सारणी में यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा वर्ग, ये क्या हो जाएगा, अंतराल, वर्ग अंतराल कहला गया। और दूसरा ये क्या हो जाएगी, यहाँ ये बारंबारता, आवृत्ति कहा जाता है, इसको फ्रीक्वेंसी के नाम से ही जाना जाता है। बस इतना ही करना है आपको, एक भी टेबल आपको एक्स्ट्रा बहुलक के लिए बनाने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कहां से कहां तक पहुंच रहे हैं हम, 0 से 20, ये क्या आ जाएगा आपका 10 बारंबारता। फिर ये 20 से ये क्या हो जाएगा 40, जिसकी बारंबारता क्या है 17। फिर 40 से ये क्या है 60, जिसकी बारंबारता क्या है 26। फिर 60 से ये क्या है आपका 80, जिसकी बारंबारता क्या है 22। फिर 80 से ये क्या है आपका 100, जिसकी बारंबारता ये क्या है 15। यहाँ योग करने की भी हमको आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है ना। इतना आपसे बन जाएगा, कुछ भी नहीं है ये तो बिल्कुल, यदि आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हो तो फिर ये आपसे बनेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि बहुलक के लिए आपको एक्स्ट्रा सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से अब आपको दिमाग लगाना है, बहुलक ज्ञात करना, तो सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा शीतल, बहुलक वर्ग देखना पड़ेगा कि बहुलक वर्ग क्या है, या कौन सा इसमें से बहुलक वर्ग। तो बताइए बहुलक वर्ग कौन सा है इसमें से। तो इसके लिए हम कहाँ जाते हैं, 1 मिनट, हम बारंबारता में जाते हैं, और जो बारंबारता सबसे बड़ी होती है उसके सामने वाला जो वर्ग होता है वो क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग। इसमें देखो बारंबारता में है 10, 17, 26, 22, 15, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी दिख रही है 26। तो 26 किस वर्ग में आ रहा है, ये 40 से 60। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक ये लिखना पड़ेगा, सर्वाधिक ये क्या हो जाएगा आपका बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता क्या है 26 है, इसलिए ये किस वर्ग में आ रही है आपकी 40 से 60, इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग ये क्या है 40 से ये क्या है 60 है। अब कल पूर्वी ने एक क्वेश्चन किया था और बहुत ही शानदार क्वेश्चन किया था उसने, है ना। उसने ये क्वेश्चन किया था कि यदि सर, ठीक है, यदि बहुलक वर्ग यदि यहाँ नीचे आ जाता, सबसे नीचे यदि बहुलक वर्ग आता तो फिर F2 हम कहाँ से लेंगे, है ना। क्योंकि हमने क्या बताया था आपको, F0 क्या है, बहुलक वर्ग की आवृत्ति के पहले के वर्ग की आवृत्ति कहलाएगी, और F2 क्या है, बहुलक वर्ग के आवृत्ति के बाद के वर्ग की आवृत्ति है। तो ऐसा जो केस होता है, बहुलक यदि ज्ञात करना है तो इस टाइप का केस यहाँ नीचे नहीं आता, फिर भी पूछना बिल्कुल जायज है कि यदि आ ही गया तब फिर।
तो आई गया, तो इसके लिए ऐसा कोई सोल्यूशन इसका नहीं है। ठीक है ना। चलिए यहाँ आते हैं, बहुलक वर्ग हमको क्या मिल गया, 40 से ये क्या मिल गया, 60 मिल गया। अब यहाँ कहाँ आते हैं, L1। L1 क्या कहलाती है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यहाँ पर हम लिख देंगे जहां L1 बराबर, अब क्या हो जाएगा, आकाश बोलो जरा, L1 बराबर क्या कहलाएगा, 40 है ना। ये निम्न सीमा कहलाई, ये उच्च सीमा। L1 बराबर 40 हो गया। फिर क्या देखें हम, F1 मैंने क्या बताया था आपको, क्या लिखवाया है कि बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता यहाँ पर यह लिखा नहीं जाता, परंतु मैं लिख दे रहा हूं। ये क्या कहला जाएगी, आपकी F1 कहला जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद ये F1 बराबर यहाँ अपने को क्या मिल गई, देख लीजिए, ये क्या आ गई आपकी 26। फिर इसके बाद यदि देखा जाए, ठीक है ना, अब क्या है, अपने कहा जाना है F0। तो F0 यानी F1 के ऊपर चले जाइए, तो ये क्या मिल जाएगी आपकी F0। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो आएगा आपका, ये कितना आ जाएगा, F0 बराबर ये क्या मिल जाएगा आपको 17। फिर क्या देखना, देखो सूत्र पे कहाँ पहुंचेंगे हम, F2 बराबर कहाँ आ जाएंगे, F2 के लिए कहाँ आ जाते हैं, देख लीजिए आप, F2 के लिए आ जाते हैं हम F1 के नीचे, ये क्या हो जाएगी आपकी F2। तो यहाँ से देख लीजिए आप, ये क्या आ जाएगा, F2 बराबर ये क्या मिल जाएगा 22। फिर क्या आ जाएगा आपका H यानी क्या कहलाता है, वर्गमाप यानी वर्ग अंतराल। इसकी हाइट क्या है, देखो 20 में से 0 घटाएंगे 20, 40 में से उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दो, 40 में से 20 घटाएंगे 20, सबका अंतर कितना आ रहा है यहाँ पर 20। तो H बराबर ये क्या कहला जाएगा आपका 20। पूरे आंकड़े मिल गए ना बहुलक के। L1 का मान क्या मिल गया हमको 40, F1 का मान क्या मिल गया 26। F1 कहलाती है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 कहलाती है बहुलक वर्ग के पहले वर्ग की बारंबारता, और F2 कहलाती है बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता। H क्या कहलाती है, इसकी वर्गमाप मतलब वर्ग अंतराल। पूरे मिल गए ना। तब क्या हो जाएगा, इन मानों को हमें क्या कर देना है, इसलिए लिख देंगे ये क्या है आपका बहुलक यानी ये क्या हो जाएगा Z बराबर कितना होता है, ये L1 प्लस पुस्तक में ये क्या है F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू ये क्या है H में क्या करने पर, H में मान रखने पर। इस सूत्र पर हम क्या कर देंगे, मान रख देंगे। बिल्कुल रख दीजिए। एक बार और क्या लिख देंगे हम, Z L1 का मान क्या मिल गया यहाँ पर 40 धन F1 का मान क्या मिल जाएगा 26 ऋण F0 का मान 17 बटे 2 गुणित क्या हो जाएगा 26 ऋण ये क्या हो जाएगा 17 और ऋण L2 का मान F2 का मान कितना है यहाँ पर 22 और गुणित H का मान ये क्या मिल गया आपका, ये क्या कहला गया आपका 20 कहला गया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर दो, Z के बराबर लेते चलो आप, ये हो जाएगा आपका 40 धन 26 में से आप 17 घटा दीजिए तो ये 16 में से 7 घटेंगे क्या आ जाएगा आपका 9 है ना, और 1 में से 1 गया कैंसिल यानी 26 में से 17 घटाइए तो क्या आ गया आपका 9 आ गया बटे यहाँ पर ये 26 दूनी कितने हो जाएंगे 52, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका 52 माइनस देखो दोनों माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे ना ये तो 7 और 2 9 और 2 और 1 3 गुणित ये क्या हो जाएगा आपका 20। फिर इसके बाद यहाँ आ जाइए आप देख लीजिए यहाँ से Z बराबर ये क्या आ जाएगा आपका 40 धन ठीक है ये क्या हो गया आपका 9 कोष्टक हटा दिए है ना। अब 52 में से 39 घटाना है तो ये 2 में से 9 नहीं घटते एक उधार लाएंगे 12 में से 9 घटाएंगे क्या आ जाएगा आपका 3 और 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 गुणित ये क्या हो जाएगा 20। क्या ये कट रहे हैं क्या नहीं कट रहे हैं तो आपको Z बराबर क्या कर देना 40 धन 9 दूनी 18 180 बटे क्या हो जाएगा 13 और ये Z बराबर 40। अब आपको क्या करना है 180 में 13 का भाग दे दीजिए यहाँ रफ में दे दीजिए आप 180 में कितने का भाग देना है 13 का 13 एकम 13 है ना। यहाँ से 8 में से 3 गए 5 ये कैंसिल उतार लाएंगे 0 और 13 दूनी 26 13 तिया 39 13 चौके 52 होती तो 13 तिया ये क्या हो जाएगा आपका 39 10 में से 9 गया 1 और ये 4 में से 3 गया 1 फिर भागने जाएगा यहाँ दशमलव यहाँ पर 0
अब 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 दूना 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91 और 13 अट्ठे 104। तो 13 अट्ठे ये क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 100, ये क्या हो जाएगा 4। अब घटा देना है आप, ये देख लीजिए आप 110 में से हम 104 को घटा रहे हैं, तो 10 में से 4 गया, क्या बच जाएगा 6, और ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, फिर भाग दी जाएगा यहाँ पर 0, और 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, एक बढ़ा दे अपन, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको 5, तो ये क्या आ जाएगा 13.85, इसलिए z बराबर ये क्या आ जाएगा 0.85, और ये 3 यहाँ हो जाएगा 4 और 1 ये क्या हो जाएगा 5। अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः बहुलक क्या आ जाएगा आपका, बहुलक z बराबर 53.85 है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर कहला गया, तो बनेगा। ठीक है ना, समझ में आया। कुछ भी नहीं करना है आपको, सूत्र बस ध्यान में रखना, अलग से कोई टेबल बनाने की माध्य जैसे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ रही है, सिर्फ सूत्र में हमको ये देखना, सबसे पहले हमको ये देखना है कि बहुलक वर्ग कौन सा है। तो बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें सर्वाधिक बारंबारता जिसकी रहेगी उसके सामने का वर्ग बहुलक वर्ग कहलाएगा। वहीं से आपका क्या निकल जाएगा, L1 निकल जाएगा, वहीं से आपका वर्ग माप h का मान निकल जाएगा, 60 में से 40 घटा देंगे ये 20 आ गया, और फिर क्या आ जाएगा उसकी ये F1 और ये ऊपर वाली F0 और ये नीचे वाली F2 हो जाएगा। इस सूत्र पे आप मान रख देना तो ये बहुलक निकल जाएगा। क्लियर, चलिए लिख लीजिए इसको।